समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी, सेक्टर 1, छन्नी हिम्मत, जम्मू। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ और देश विदेश और प्रदेश की खबरों के साथ न्यूज आवर में मैं हूं बिंदिया। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में अटकलों का बाजार फिर गर्म, शाह फैजल बन सकते हैं नए सलाहकार। सिख समुदाय का बड़ा बयान, आतंकी हमलों से नहीं डरेंगे, सुरक्षा और भाईचारे की अपील। और मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल अपने 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे पुंछ, बोले विकास कार्यों से मिलेगी पुंछ को राहत। और मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल अपने 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे पुंछ, बोले विकास कार्यों से मिलेगी पुंछ को राहत। और अब समाचार विस्तार से। बशीर खान के उपराज्यपाल सलाहकार के पद से बर्खास्तगी के बाद से ही जम्मू कश्मीर में नए सलाहकारों की सूची में इजाफे और फेरबदल की अटकलें सामने आ रही हैं। इसी बीच आज सुबह से सूत्रों के हवाले से आ रही खबर के मुताबिक शाह फैजल के उपराज्यपाल सलाहकार बनने के जाने की खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि इस बात पर आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि सामने नहीं आई है। इसी बीच पत्रकारों के सोशल मीडिया पर शाह फैजल द्वारा इस बात को नकारे जाने की खबरें भी सामने आई, मगर आधिकारिक तौर पर शाह फैजल की ओर से भी इस तरह का कोई बयान जारी नहीं किया गया है। राजनीतिक विशेषज्ञों की अगर माने तो इस बात से कोई न कोई नया बदलाव सामने जरूर आ सकता है और जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक प्रणाली में बदलाव देखने को जरूर मिल सकेगा। कश्मीर में हुई सिख अध्यापिका सुपिंदर कौर की आतंकियों द्वारा हत्या के बाद आज गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से यह संदेश जारी किया कि सिख समुदाय इस तरह के अत्याचारों से डरकर भागने वाला नहीं है। समिति ने सुपिंदर कौर का उदाहरण देते हुए हत्यारों से सवाल करते हुए पूछा कि जिस अध्यापिका ने मुस्लिम बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी उठाई थी, ऐसे धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति को किस कसूर के लिए मारा गया। उन्होंने प्रशासन और केंद्र सरकार से कश्मीर में रहने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा और समान अधिकार सुनिश्चित करने की भी मांग रखी। तो उसमें लाखों जो सरदार हैं वो हमारी कम्युनिटी के थे, वो उसमें थे, इसकी मजम्मत कर रहे थे। मगर हम एक्सपेक्ट करते थे कि हमारे मेजॉरिटी जो भाई हैं वो भी इसमें शामिल होंगे, मगर वो हमें वहाँ इतने नज़र नहीं आए। इसलिए हमें ये तोक़ा है कि ऐसे मौक़ों पे मेजॉरिटी को इन जुलूसों में भी हमारे साथ आना चाहिए और इस दर्दनाक कत्ल की जो मजम्मत थी उनको जुलूस की शक्ल में भी इसकी करनी चाहिए थी। ये थोड़ा सा GPC श्रीनगर को गिला है और उन तक हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं जिसने हमारे घाटी में हुई निर्मम शिक्षक हत्याओं के विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने एक जोरदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान विरोधी नारे लगाए। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला फूंक कर ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए और कातिलों की गिरफ्तारी के लिए अपील की। आतंकवादी जो ना बचे और कुछ जो सफेद पोस्ट राजनीतिक हैं जो उनको परामर्श देते हैं, हम कहते हैं उन पे भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये उन्हीं के बीजे हुए बीज हैं जिनकी वजह से आज ये घाटी का जो रक्तांचल होने का कार्य चल रहा है, इसको तुरंत रोक देना चाहिए और अब इस बार आरजा पार का जो है वो फैसला हो जाना चाहिए। शिवसेना डोगरा फ्रंट ने आज जनसाधारण विरोध का समर्थन करते हुए एक प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान विरोधी नारे लगाते हुए कश्मीर में हो रही नागरिक हत्याओं का विरोध किया। संगठन के प्रधान अशोक गुप्ता ने हत्याओं की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि घाटी के नेता पाकिस्तान का गुणगान करते हैं और फिर इन हत्याओं के बाद मजम्मत करते हैं, लेकिन सही समय पर देश का साथ नहीं देते। नहीं करोगे तब तक इस समस्या का समाधान नहीं है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ कि एक दूसरा कश्मीर काट जब तक नहीं होगा तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। नहीं तो ये बातें चलती रहेंगी, सेलेक्टिव किलिंग चलती रहेगी और जो वहाँ पर माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं उनको नुकसान पहुंचाने का प्रयास होता है। दूर दराज के गांव खरमूर बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं से बहुत रहित है और इस तरह की सुविधाएं वहां पहुंचाना बहुत कठिन भी है। इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सुविधा के लिए 21 RR ने आयुष और UD चटीपुरा के सहयोग से स्थानीय लोगों को बुनियादी चिकित्सा सहायता से लाभान्वित करने के लिए गाँव में एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। आयुष चिकित्सा इकाई जिला अस्पताल हंदवाड़ा के डॉक्टरों और फार्मासिस्टों द्वारा चिकित्सा शिविर की सहायता की जा रही है, जिसमें स्त्री रोग, बाल रोग, सामान्य चिकित्सा विभाग और योग प्रशिक्षक के विशेषज्ञ शामिल हैं। आयुष इकाई के प्रयासों की सराहना करते हुए बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने इसमें शिरकत की, जिसमें 147 महिलाएं, 194 पुरुष और 79 बच्चे शामिल रहे, जो इलाज के लिए इस शिविर में शामिल हुए। साहब का यही मुद्दा व मकसद है
लोग फिजिकली और मेंटली फिट रहे ताकि वो बीमारी से लड़ सके। जब भी एक इंसान फिजिकली और मेंटली फिट हो तभी वो बीमारी से लड़ सकते हैं। उसी की एक कड़ी है आज यहाँ पे दूर दराज इलाका कुपवारा का खुरमुरा में हमने ये कैंप ऑर्गेनाइज किया। इसके अलावा डॉक्टर फारूक साहब जो कि हमारे आयुष डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, फार फ्लाइंग एरिया में ऐसे कैंप करते रहेंगे ताकि लोगों को इसका। माननीय राज्य पंचायत राज मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल अपने 2 दिवसीय दौरे पर जिला पुंछ में हैं और आज पुंछ के लोगों के लिए विकास और रोजगार का जायजा लेने के लिए डाक बंगला पुंछ में एक कार्यक्रम और बैठक में शामिल हुए। उन्होंने आश्वासन दिया कि पुंछ को समय के साथ पर्यटन और अन्य कौशल के आधार पर अधिक विकास मिलेगा। इस बीच डीडीसी सदस्यों और बीडीसी अध्यक्षों को राज्य पंचायत राज मंत्री से मिलने की अनुमति नहीं है, जिस पर चौधरी इमरान जफर ने ये कहा कि उन्हें उनसे मिलने के लिए आमंत्रित तो किया गया, लेकिन अचानक मंत्री के साथ बैठक करने से इनकार कर दिया गया। मैं इनसे बात को समझ के फिर उसमें क्या कर सकते हैं, ये किसने बनाया था ये भी मुझे पता नहीं, बैक हिस्ट्री मुझे पता नहीं, मैं कुछ भी बोलूँगा तो गलत हो जाएगा। केंद्र सरकार के माध्यम से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी मुझे भी उन लोगों ने आवेदन दिया, मुझे मिले, हम लोग उसमें से रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने डीसी को भी कहा है, हमारे सांसद जी को भी कहा है कि इनके लिए क्या हम लोग कर सकते हैं, किस तरह से इनको सर्विस दे सकते हैं, किस तरह से उनको नौकरी दे सकते हैं, इसके बारे में ज़रूर हम लोग सोचेंगे। प्रवासी नागरिकों की हत्या के खिलाफ भाजपा इकाई कुपवाड़ा ने आज डीसी कार्यालय कुपवाड़ा के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सांप्रदायिक सद्भाव के नारे लगाते हुए जिला प्रहरी मोहम्मद अनवर खान, वरिष्ठ नेता अब्दुल रशीद जरगर और बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। 370 के बाद बीजेपी नहीं, खामियां तो नहीं है। आपने 370 के बाद तो हालात बहुत ठीक रहे। अब उनको अपना काम है वो तो करते नहीं कि बाकी हमारी फोर्स जो है ये छोटी मोटी जो ये घटनाएं होती है इसके लिए हमारी पुलिस हो, सीआरपी हो, जितनी भी फोर्सेस है हम उनको लड़ने के लिए, उनके साथ लड़ने के लिए वो हर हमेशा तैयार रहते हैं। जैसे आपने देखा कल ये वाक़ा हुआ तो आज आप देख रहे हो श्रीनगर में एक बहुत बड़ा दहशतगर्द जो मारा गया और अभी आप सुनोगे कि जो दूसरा इनकाउंटर है उसमें भी 2-3 हम इंशाल्लाह मार देंगे। तो क्या स्टैंड रहेगा? नहीं, बीजेपी हर वक्त हम हमारा नारा यही है, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये नारा हमारा जो है ये बरकरार रहेगा, सबका साथ सब। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने सोनवर में अपने कार्यालय में कश्मीर में नागरिक हत्याओं की वर्तमान स्थिति के संबंध में आज एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव औपचारिक रूप से अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गुलाम हसन मीर के साथ साथ पार्टी के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में पारित हुआ, जिन्होंने सर्वसम्मति से अमानवीय क्रूर नागरिक हत्याओं की निंदा की और एकता और भाईचारे की अटूटता को बनाए रखने की कसम भी खाई। को रखना पड़े, हमें आपस में भाईचारे से मिलकर बैठना है और यहाँ के माहौल को बचाए रखना ज़रूरत है। और जिन लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर हमको लेकर जहाँ जहाँ हमारी जिम्मेवारियाँ हैं हमें अच्छी तरह से वो पूरी करनी चाहिए। और फिर एक बार हम जो ये फैमिलीज़ हैं इनके साथ सॉलिडारिटी और इजहार यकजहत करने के लिए जमा हुए। बार एसोसिएशन आरएसपुरा ने आज एडवोकेट सरदार जोगिंदर सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुए चुनावों में एडवोकेट राजकमल ठकियाल ने प्रधान पद पर जीत हासिल की है। इसके अलावा उप प्रधान पद के लिए एडवोकेट निशा कुमारी को सर्वसम्मति के साथ एसोसिएशन का उप प्रधान चुन लिया गया। इसके अलावा महासचिव पद में एडवोकेट दीपक शर्मा ने जीत हासिल की। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं तो सब कोर्ट हमें यहाँ पे मिले और चैम्बर का मसला है, क्योंकि आज भी मेरे साथ ही हम कुछ एडवोकेट्स हैं 14 चैम्बर बने हैं, बाकी जो हैं वो बनने बाकी हैं। हम बाहर बैठते हैं, 2 उपशाओं में भी बाहर बैठते हैं। तो हमारा यही रहेगा कि हम आगे चल के अपने एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए और जो चैम्बर हैं, चैम्बर बने चैम्बर्स और जितने मसले हों उनको हम सॉर्ट आउट करें, यही हमारी कोशिश रहेगी। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। समाचारों के इस अंक में इतना ही। अन्य जानकारी और नई खबरों के लिए आप बने रहिए TNN वेब के साथ और पढ़ते रहिए द न्यूज़ नाउ का ई प्रिंट और दैनिक अखबार। जय हिंद।